ओम शांति। आज 12 सितंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? तुम दैवी धर्म की स्थापना अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते हैं और नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। उत्सव क्यों कहा बाबा ने? उत्सव में उमंग उत्साह होता है। उत्सव माना फेस्टिविटी। क्यों कहा? क्योंकि कांटों को फूल बनाना, नर को स्वर्ग बनाना, ये अपने आप में बहुत एंटरटेनमेंट भी है और एंजॉयमेंट भी है। भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं लोगों के, भिन्न भिन्न बातें होती हैं, उनको हैंडल करना, देखना। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ये किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। ये श्रीमत देने वाला कौन है, उनको भी समझना चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर में अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं। वो ये तो ज़रूर है सब पतित थे। अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप। वो बैठ समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। ऐसा जो बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते हैं तुम माता पिता, उस परम पिता की बड़ी महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः। अब वो तो स्वर्ग का रचयिता है। ज़रूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं। बाबा ने कहा, हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। सद्गुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। पहले पहले तो बाप और वर्षे का परिचय देना है। समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे। अभी हम बेहद के बाप के बने हैं। बाबा ने कहा कि सन्यासी तो रावण का बनने से गरीब बन जाते हैं और बाबा का बनने से हम शहंशाह बन जाते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, वो फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए, खलास। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है। वो गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे
और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहाँ पूजा करने की दरकार नहीं है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके प्रैक्टिकल में हो, सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। ये जो बाबा का कर्तव्य है, ये जो बच्चे आँखों से देखते हैं, जो बच्चे साकार में अनुभव करते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे शिव बाबा ब्रह्मा रथ के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। बाबा ने कहा, ये तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माओं को। तुम जानते हो हमारा ये ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। जहाँ तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलता है। ज्ञान जिससे कि हमारा त्राण होता है, जिससे कि हम सदगति को प्राप्त करते हैं, वो बाबा कहते हैं अंत तक चलता रहेगा। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने जन्म लिया परंतु माता के गर्भ से थोड़ी जन्म लिया है, वो है निराकार। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं। नाम ही है अजामिल जैसे पतित। बहुत पाप करते हैं, पावन माना निर्विकारी। मूल बात ही विकार की है, इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित हैं, इसलिए गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम नहीं। मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूँ। पतित पावन सीताराम कहते हैं, तो सीताराम आत्माओं का, सीता आत्मा है। और रघुपति राघव राजा राम, यानी मैं कोई राजा नहीं बनता हूँ, ये बाबा ने स्पष्ट किया। निराकार और साकार दोनों को मिक्स किया है। भल तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं है। बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुलटे संकल्प तो खूब वार करेंगे। मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं है। बाप से योग तोड़ नहीं देना है। सबको खिवैया, सबका खिवैया वो बाप है। विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। जैसे बाबा ने कहा, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसको डबल लाभ मिलता है, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है। लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझते हैं, उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बाबा ने स्लोगन दिया है आज हमें, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। ज्ञान सूर्य के सम्मुख सदा रहो तो भाग्य की परछाई, भाग्य आपका कहीं नहीं जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।